सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की। और दोनों विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में हमने जिस टॉपिक का चयन किया है वो है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये दूसरी मुलाकात है और आज की इस वीडियो में हम सामाजिक व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा आदि बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले हमने चर्चा की व्यवस्था क्या है, अब हम समझेंगे सामाजिक व्यवस्था क्या है। सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए जॉन्स अपनी पुस्तक बेसिक सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें समाज की विभिन्न क्रियाशील इकाइयां आपस में तथा समग्र समाज के साथ एक अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित रहती है। पार्सन्स अपने पुस्तक द सोशल सिस्टम में कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था अनिवार्य रूप से अंतः क्रियात्मक संबंधों का जाल है। वे इसे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी परिस्थिति है जिसका कि कम से कम एक भौतिक या पर्यावरण संबंधी पहलू हो, अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की आदर्श पूर्ति के लिए व्यक्तिक कर्ताओं की पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। इन अंतःक्रियाओं में लगे हुए व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध उनकी परिस्थितियों के साथ सांस्कृतिक रूप से परिचित एवं स्वीकृत प्रतीकों की एक व्यवस्था द्वारा परिभाषित एवं मध्यस्थ होता है। अगर हम पार्सन्स की इस परिभाषा की बात करें तो उन्होंने इन निम्न बिंदुओं के ऊपर हाईलाइट किया है, प्रकाश डाला है, इनको रेखांकित किया है। पहली है उनमें एकाधिक व्यक्तिक कर्ता। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में एकाधिक व्यक्तिक कर्ताओं का होना एवं उनका परस्पर अंतःक्रिया करना आवश्यक है। कोई एक ही व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था को जन्म नहीं दे सकता। दूसरा है अंतःक्रियाओं का आदर्श लक्ष्य। कई कर्ताओं द्वारा की जाने वाली अंतःक्रियाएं उद्देश्यहीन नहीं होनी चाहिए, वरन उनका उद्देश्य समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों की पूर्ति होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही समाज व्यवस्था जन्म लेती है। तीसरा है क्रमबद्धता, सीक्वेंस। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयां क्रमबद्ध रूप से परस्पर संबंधित होनी चाहिए जिससे कि एक पृथक संपूर्णता का निर्माण हो सके। चौथा है प्रकार्यात्मक संबंध। समाज व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध होते हैं। वे सभी गतिशील एवं क्रियाशील रहकर अपने कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग करती है। पांचवा है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। प्रत्येक समाज व्यवस्था किसी न किसी भौतिक पर्यावरण में ही क्रियाशील होती है। यह पर्यावरण एवं परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही हो सकती है और इनका प्रभाव भी सामाजिक व्यवस्था पे पड़ता है। समाज व्यवस्था इनसे अपना संतुलन बनाए रखती है। नेक्स्ट छठवां है सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंध। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का संबंध किसी न किसी सांस्कृतिक व्यवस्था से अवश्य होता है। प्रथाएं, रीति रिवाज, धर्म, कानून आदि जो सांस्कृतिक पक्ष हैं ये सामाजिक व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। इनके कारण सामाजिक व्यवस्था में एकता एवं एक रूपता उत्पन्न होती है। ये सामाजिक व्यवस्था में संघर्ष को दूर करने एवं संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं। और अंतिम है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति।
अलग अलग समाजों की सामाजिक व्यवस्था में भिन्नता पाई जाती है, किंतु उनका उद्देश्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही होता है। सामाजिक व्यवस्था पे विभिन्न विद्वानों के इन विचारों को जानने के बाद अब हम चर्चा करेंगे सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम। सामाजिक व्यवस्था के निर्णायक तत्व क्या हैं, इस बात को लेकर लोमिस और पार्सन्स के विचारों में भिन्नता है। लोमिस निम्न तत्वों की बात करते हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। पहला है विश्वास व ज्ञान। सामाजिक व्यवस्था ज्ञान एवं विश्वास पर ही आधारित होती है। इसके आधार पर ही सामाजिक व्यवहारों में एक रूपता, स्थिरता एवं निश्चितता का विकास होता है। दूसरा है भावनाएं, सेंटिमेंट्स। भावनाएं मानव को सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए प्रेरणा देती है। भावनाओं के कारण ही व्यक्ति पारिवारिक, वैवाहिक एवं मित्रता के संबंध स्थापित करता है। तीसरा है आवश्यकताएं, लक्ष्य एवं उद्देश्य, नीड्स, गोल्स और एंड एम्स। प्रत्येक समाज व्यवस्था का जन्म मानव की किसी न किसी आवश्यकता, लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति के कारण ही होता है। नेक्स्ट, चौथा है आदर्श नियम, नॉर्म्स। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंधों एवं क्रियाशीलता से होता है। इकाइयों के पारस्परिक संबंधों का नियमन करने और उन्हें क्रियाशील बनाए रखने के लिए आदर्श नियमों का सहारा लिया जाता है। पांचवा है परिस्थिति, स्टेटस। प्रत्येक व्यक्ति का समूह तथा समाज में जो स्थान होता है उसे ही हम परिस्थिति कहते हैं। विभिन्न परिस्थितियों के क्रमबद्ध योग से ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। छठवां है परिस्थिति से जुड़ा हुआ ही भूमिका, रोल। प्रत्येक परिस्थिति से संबंधित कोई ना कोई भूमिका अवश्य होती है। सामाजिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए भूमिका का उचित निर्वाह अति आवश्यक है। सातवां है शक्ति और सत्ता, पावर और अथॉरिटी। सामाजिक व्यवस्था की इकाइयों में तनाव और असामंजस्य दूर करना एवं इकाइयों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए शक्ति एवं सत्ता की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट है आठवां मान्यताएं, सैंक्शंस। समाज द्वारा मान्य व्यवहार ही सामाजिक व्यवस्था के अंग माने जाते हैं। और लास्ट है नौवां सुविधाएं, प्रिविलेजेस। समाज व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए जहां एक और इकाइयों पर नियंत्रण आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर उन्हें सुविधाएं प्रदान करना भी जरूरी है। ये हमने बात की चार्ल्स लुमिन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक तत्वों की। कल हम बात करेंगे पार्सन्स के अनुसार क्या क्या सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक तत्व हैं, पक्ष हैं, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहता हूं कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों तक, मित्रों तक पहुंचाएं जिनके पास किन्हीं कारणों से ये वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं, PDF नोट्स नहीं पहुंच रहे हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन अध्यापन करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, कोरोना से बचें, सरकार की गाइडलाइंस की अनुपालना करें। आपके स्वस्थ सुखद भविष्य की कामनाएं करते हुए आप सभी का आभार, धन्यवाद।